हेलो गाइस, तो कैसे हो सभी लोग। होप सो सभी लोग अच्छे हो गए। तो अभी हम हमारी फार्मूला सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। आज हम ऐसे फार्मूलाज देखेंगे जो हर बंदे को कहीं ना कहीं यूज़ होता है। ये फार्मूला फाइनेंशियल सेक्टर्स में, बैंकिंग सेक्टर्स में जो लोग काम कर रहे हैं उसके लिए ये सब आम फार्मूलाज है जो हर रोज़ यूज़ होते हैं। बराबर, ये ऐसे फार्मूलाज है जो आपका काम बहुत ही आसान कर पाएंगे। तो ऐसे फार्मूला को आगे देखने के लिए जिस भाई ने भी अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर दो। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो और ऐसे ही आपके फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करो जिसको ऐसे वीडियोस पसंद है और जो एक्सेल सीखना चाहते हैं। तो हम आगे ऐसे बहुत सारे मज़ेदार चीज़ें मैं बताऊंगा जो आपको कहीं ना कहीं बहुत यूज़फुल होगी। बराबर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को प्रमोट करो। ओके, तो हमारा पहला फॉर्मूला है काउंट। काउंट फॉर्मूला न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करने के लिए यूज़ होता है। मीन्स आपको नंबर ऑफ रोज कितना है वो काउंट करना है या नंबर ऑफ सेल्स कितना है वो काउंट करना है पर्टिकुलर रेंज में, उसके लिए काउंट फॉर्मूला यूज़ होता है। तो काउंट फॉर्मूला के पहले हम सिंटेक्स देखते हैं। तो सिंटेक्स देखने के पहले मैं एक बार आपको समझा देता हूँ कि जो मैंने डेटा लिया है वो है एक एम्प्लॉय का सेल्स और रेवेन्यू का डिटेल्स है डेटा में। बराबर, तो एम्प्लॉय का एज क्या है, ज्वाइनिंग ईयर्स क्या है, कौन से क्वार्टर में उसने कितना सेल्स किया था, उसके सामने कितना रेवेन्यू जनरेट किया था। ओके, तो अभी हम देखते हैं काउंट फॉर्मूला का सिंटेक्स। तो काउंट फॉर्मूला का आप सिंटेक्स देखोगे तो काउंट सिंपल सा सिंटेक्स है, वैल्यू 1 वैल्यू 2 करके सिंपल सा सिंटेक्स है। वो क्या बोलता है कि वो सिंटेक्स इसलिए है कि आपको पर्टिकुलर कोई रेंज सिलेक्ट करना है, वो रेंज में नंबर ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज कितनी है वो आपको बताएगा। बराबर, तो फॉर एग्जांपल अभी मैं जी कॉलम सिलेक्ट कर लेता हूं। आप इधर कॉलम सिलेक्ट कर सकते हो या इधर पर्टिकुलर रो सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लिया। तो आप देखोगे कि पूरे कॉलम में 44 सेल्स है जो न्यूमेरिकल है। और यहाँ पे मैं जी कॉलम सिलेक्ट करता हूँ तो आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे काउंट 45 आया। काउंट 45 वहाँ पे इसलिए आया क्योंकि वहाँ पे रेवेन्यू करके आपने पूरा सेल्स कॉलम सिलेक्ट किया है। कॉलम में रेवेन्यू करके हेडर है जो न्यूमेरिक है, सॉरी न्यूमेरिक नहीं है। ओके, तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो आपकी हुई 44 ही, इसलिए वो रिजल्ट देता है 44। ओके, सपोज मैं यहां पे कोई भी वैल्यू ए बी सी डाल देता हूं तो वो 43 कर देता है। ओके, तो काउंट फॉर्मूला आप देखोगे, काउंट फॉर्मूला इज ओनली फॉर न्यूमेरिक वैल्यू। बराबर, सपोज आपको वैल्यू मिलती नहीं है तो वो काउंट फॉर्मूला 0 दिखाता है। तो अभी हम देखते हैं कि मैं कॉलम चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से जिसे जी रेंज है उसकी जगह पे मैं इसको डिलीट करके मैं दूसरा रेंज सिलेक्ट कर देता हूँ E to E। तो आप देखोगे E to E पूरा Q1 Q2 Q3 वो अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू है। वो अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू भी कंसिडर नहीं करता है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू कंसिडर करता है। तो पर्टिकुलर रेंज में कितना एक्टिव मीन्स सेल्स में न्यूमेरिकल वैल्यू है वो फाइंड करता है काउंट फॉर्मूला। पर्टिकुलर कॉलम, पर्टिकुलर रेंज, पर्टिकुलर रो, उसमें कितने न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो काउंट करता है। ओके, तो होप सो आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम मूव होते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे। अभी हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है काउंट ए। ओके, तो काउंट ए का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ रेंज जो आप सिलेक्ट कर रहे हो उसमें कितने सेल्स है एक्टिव। ओके, उसको काउंट ए बोलते हैं। जो आप कॉलम सिलेक्ट करते हो या पर्टिकुलर रेंज सिलेक्ट करते हो, आप रेंज मीन्स A1 to A5 या A1 to Z5 ऐसा कोई भी रेंज, बराबर, उसमें से कितने सेल्स एक्टिवेट है वो बताएगा।
तो उसका सिंटेक्स सेम एज काउंट करके ही है, लेकिन आपको लिखना है काउंट ए, बराबर। आपको बताएगा कि कितने सेल्स एक्टिवेट है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 45 यहाँ पे है जिसमें डेटा पड़ा है, बराबर। लेकिन यहाँ पे आप कोई भी डिलीट कर देते हो तो वो कंसिडर नहीं करेगा। तो कितने सेल्स है जिसमें डेटा पड़ा, डेटा अवेलेबल है, वो दिखने के लिए काउंट ए फॉर्मूला आपका काम करेगा। कितने सेल्स है जिसमें डेटा ब्लैंक नहीं है, उसके लिए काउंट ए फॉर्मूला यूजफुल है। होप सो आपको समझ में आया होगा। ये काउंट फैमिली का 3-4 अपने पास फॉर्मूलाज हैं जो हम बारी बारी से देखते हैं अभी। तो जिसने भी अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उससे विनंती है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। आगे जाके आप यूजफुल फॉर्मूलाज यहाँ से सीख पाओगे और आपका काम बहुत ही आसान कर पाओगे। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनंती है सबको, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। ओके गाइस, तो अभी हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है काउंट ब्लैंक। अभी सपोज आपके पास कोई रेंज है, बराबर। इसमें आपको फाइंड करना है कि ब्लैंक सेल कितने से है, कितने सेल में कोई वैल्यू ही नहीं है, उसको हम ब्लैंक सेल बोलेंगे, बराबर। तो पर्टिकुलर रेंज में ब्लैंक सेल्स कितने हैं वो फाइंड करने के लिए काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला यूज होता है। तो उसका सिंटेक्स सेम एज इट इज हमने देखा, काउंट में देखा, काउंट ए में देखा, सेम एज इट इज काउंट ब्लैंक है, बराबर। उसमें आपको रेंज डालना है, बराबर। तो अभी मैं ये देख लेता हूँ, हम यहाँ पे ये सिलेक्ट करते हैं। तो सपोज नहीं है तो वो 0 बताएगा, सॉरी ये रेंज डालनी है मेरे को। तो यहाँ पे मेरे को पर्टिकुलर रेंज सिलेक्ट करनी पड़ती है। तो आप यहाँ पे देखोगे मेरे को डालना पड़ा G5 से G49, क्योंकि ब्लैंक में पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ तो नीचे का भी डेटा ब्लैंक है तो उसका काउंट्स भी लेके आता है। तो बेहतर है कि मैं यहाँ पे पर्टिकुलर रेंज ही सिलेक्ट करूँ, बराबर। अभी मैं पर्टिकुलर रेंज सिलेक्ट किया, उसमें मैं यहाँ पे 1 2 3 ब्लैंक कर देते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ब्लैंक करने से उसका रिजल्ट क्या आया, कि जितने भी सेल्स ब्लैंक है वो अलग से आपको बताता है कि आपकी सिलेक्ट की हुई रेंज में इतने सेल्स मेरे को ब्लैंक मिल रहे हैं। तो आपको ब्लैंक सेल्स निकालना है पर्टिकुलर रेंज में, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ये भी एक काउंट फैमिली का ही फॉर्मूला है। अभी हम देखेंगे काउंट फैमिली के फॉर्मूलाज आगे और। तो अभी मैं उसको Ctrl+Z करके ये डेटा को डिलीट कर देता हूँ और हम मूव होते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है काउंट इफ। ओके, हम यहाँ पे 2 फॉर्मूलाज देखेंगे, काउंट इफ एंड काउंट इफ्स। दोनों ही सेम ग्रुप के फॉर्मूलाज हैं। आप फॉर्मूला के नाम से समझ गए होंगे कि काउंट इफ का मतलब क्या है। कि सपोज आपको कोई कंडीशन अप्लाई करनी है काउंट करने के लिए, तो काउंट इफ फॉर्मूला यूज होता है। तो कंडीशन कैसी रहेगी वो हम देखेंगे आगे। तो पहले मैं उसका सिंटेक्स आप लोगों को बता देता हूं कि काउंट इफ का सिंटेक्स कैसा है। तो सिंपल सा सिंटेक्स है, रेंज और क्राइटेरिया। रेंज का मतलब आपको कितना डेटा में से काउंट निकालना है। ओके, अभी फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे क्राइटेरिया कैसा रहेगा कि किसी को माइंड में क्वेश्चन आएगा कि भाई वो ये अल्फ़ाबेटिकल निकालेगा या न्यूमेरिकल निकालेगा। तो मैं बता देता हूँ आपको कि वो ऑटोमेटिक ले लेता है कि आप उसको डेटा अल्फ़ाबेटिकल चाहिए या न्यूमेरिकल चाहिए, वो ऑटोमेटिक डिसाइड कर लेता है। तो फॉर एग्जांपल में मेरे को सिलेक्ट करना है रेवेन्यू।
अभी मैं सिलेक्ट करता हूँ कि रेवेन्यू मेरे को देखना है। अभी क्राइटेरिया है, सपोज आपके पास कोई भी चीज आपके पास आपको अलग से इंसर्ट करना है, सेल में नहीं है, तो वो चीज़ आपको इन्वर्टेड कॉमा में लिखनी पड़ती है। ओके, तो मेरे को यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा क्राइटेरिया। अभी मेरा क्राइटेरिया मैं ऐसा बोलता हूँ कि मेरे को 50 के ऊपर कितना रेवेन्यू है, तो मैं 50 लिख दिया, तो उसको पता तो कैसे चलेगा कि 50 है। तो मेरे को क्राइटेरिया डालना पड़ेगा कि भाई मेरे को ग्रेटर देन 50 चाहिए, या ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 चाहिए, या लेस देन 50 चाहिए, या लेस देन और इक्वल टू 50 चाहिए, बराबर। और सपोज आपको 50 ही चाहिए फ्लैट, तो आप 50 लिख दो। तो अभी मेरा कंडीशन है ग्रेटर देन 50 चाहिए मेरे को। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ग्रेटर देन 50 में हमने देखा कि 8 काउंट ऐसे है जिसमें रेवेन्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 50 है, बराबर। तो मैं आपको यहाँ पे फिल्टर करके दिखाता हूँ कि ग्रेटर देन 50, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं ग्रेटर देन 50। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कितने काउंट्स हैं, 8 काउंट, जिसमें वैल्यू ग्रेटर देन 50 है। ओके, तो आपको डिटेल देखना है तो आपको फिल्टर करके देखना है। आपको खाली काउंट ही चाहिए तो आप यहां से काउंट कर सकते हो। ओके, तो ये था सिंपल फॉर्मूला। तो ये था बहुत सिंपल फॉर्मूला है। इफ मीन्स आपके पास सपोज आपके पास एक ही कंडीशन है तो इफ का फॉर्मूला अप्लाई करो। आपके पास मल्टीपल कंडीशन है तो आप इफ्स का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, जो हम आगे देखेंगे। अभी ये इफ का फॉर्मूला है, फिर से मैं बता देता हूँ उसका सिंटेक्स क्या रहेगा। यहाँ पे अभी हमने एक सिनेरियो देखा था कि भाई ये ग्रुप में ग्रेटर देन 50 है, तो बताओ, बराबर। अभी हम दूसरा सिनेरियो देखते हैं। मैं देख लेता हूँ क्वार्टर 2 में कितना रोज है। क्वार्टर 2 मेरे को देखना है कि क्वार्टर 2 में कितना एम्प्लॉय का डेटा है, बराबर। तो यहाँ पे मेरे को मिला 11। हम यहाँ से फिल्टर करते हैं, यहाँ से फिल्टर करते हैं और यहाँ पे क्वार्टर 2 सिलेक्ट किया। आप यहाँ पे देखोगे कि नंबर ऑफ काउंट 11 मिला आपको। आप यहाँ से भी देख सकते हो और यहाँ पे काउंट भी कर सकते हो। फिल्टर हटा दिया मैंने, तो ये आपको समझ में आया होगा। आपको ऐसा और भी एक सिनेरियो देखना है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई एम्प्लॉय का नाम है, बराबर, मनीष। एम्प्लॉय का नाम है मनीष, बराबर। मनीष का कितनी बार डेटा आया है, तो 4 क्वार्टर था मेरे पास, तो चारों 4 क्वार्टर में मनीष का डेटा अवेलेबल है मेरे पास। ओके, तो ये था काउंट इफ का फॉर्मूला। अभी हम मूव होते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला पे, जिसका नाम है काउंट इफ्स। तो अभी आप लोग समझ तो गए होंगे कि इफ काउंट इफ का हमने देखा, तो काउंट इफ्स का क्या मतलब है। तो फिर से मैं बता देता हूँ, काउंट इफ्स का मतलब है कि आपको एक से ज़्यादा कंडीशन अप्लाई करनी है तो काउंट इफ्स का फॉर्मूला यूज होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल कंडीशन कैसी हो सकती है कि यहाँ पे काउंट इफ्स, उसका सिंटेक्स मैं आपको बता देता हूँ। सेम सिंटेक्स है आपको। वहाँ पे क्राइटेरिया वहाँ पे रेंज था और क्राइटेरिया था काउंट इफ में, और यहाँ पे रेंज 1 क्राइटेरिया 1, रेंज 2 क्राइटेरिया 2 ऐसा है। ओके, तो यहाँ पे रेंज 1, तो मेरे को देखना है कि रेवेन्यू किसने
ग्रेटर देन 40 किया। ओके, और यहाँ पे मेरे को देखना है कि क्वार्टर 2 में जिसने ग्रेटर देन 40 मेरे को रेवेन्यू किया है उसका मेरे को डेटा चाहिए। कितने काउंट्स हैं? तो 7 लोग हैं जिसने क्वार्टर 2 में मोर देन 40 रेवेन्यू जनरेट किया था। तो भी हम फिल्टर लगा के देखते हैं, बराबर। तो क्वार्टर 2 पहले सिलेक्ट करेंगे, क्वार्टर 2 में ही अपने को देखना है और जिसका रेवेन्यू ग्रेटर देन 40 है, तो ग्रेटर देन 40। आप देखोगे यहाँ पे कि 7 क्लाइंट्स, 7 रोज मीन्स मेरे को मिला जिसमें 40 से ज़्यादा डेटा है और क्वार्टर 2 है। ओके, तो आपको नंबर ऑफ रोज काउंट करने के लिए भी आप बोल सकते हो ये फॉर्मूला है, या नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स काउंट करने के लिए भी ये फॉर्मूला है। जनरली नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बोलेंगे तो सही रहेगा इसके लिए। तो आप यहाँ पे 2 कंडीशन लगाइए, आप 4 कंडीशन 5 कंडीशन भी लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं और एक कंडीशन लगा देता हूँ कि जिसका सेल्स ग्रेटर देन 35 है। नहीं, वो भी 40 ही रखते हैं। तो अभी आपको फिल्टर लगा के मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमारा मेजर फिल्टर है क्वार्टर 2, बराबर। तो क्वार्टर 2 मेजर फिल्टर है। फिर अपने को देखना है कि रेवेन्यू ग्रेटर देन 40 होना चाहिए, ग्रेटर देन 40 रेवेन्यू, बराबर। और सेल्स ग्रेटर देन 40 होना चाहिए, ग्रेटर देन 40। यहाँ पे आप देखोगे कि 3 रो आई जिसमें ऐसा डेटा है। तो आप यहाँ पे भी देख पाओगे कि 3 रो का रिजल्ट आपको देखने को मिला। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। ओके, तो अभी हम मूव होते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे। ऐसे ही मज़ेदार फॉर्मूलाज देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मेरी चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जिसको आपके लिए आप जिसको फॉरवर्ड करना चाहते हैं, जिसके लिए ये डेटा हेल्पफुल है, उसको शेयर कर सकते हो। तो बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला के साथ। अभी ये डिलीट कर देता हूँ। ओके गाइस, तो अभी हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है समीप। समीप का मतलब क्या है कि आपको पर्टिकुलर कोई रेंज में कोई वैल्यू का सम करना है विथ अ कंडीशन, तो समीप यूज होता है। सिंटेक्स काउंट इफ के जैसा ही है। जैसे काउंट इफ में आपने देखा कि एक ही कंडीशन अप्लाई करना है तो काउंट इफ यूज होता है नंबर ऑफ काउंट फाइंड करने के लिए, और यहाँ पे वो ये नंबर ऑफ जो काउंट फाइंड करता है उसका सम के लिए समीप यूज होता है। मीन्स मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा। समीप मीन्स जो पर्टिकुलर आप कोई डेटा फिल्टर करते हो, पर्टिकुलर फिल्टर करते हो। मीन्स हमारे केस में हम देख लेते हैं कि भाई मैं बोलता हूँ कि भाई क्वार्टर 1 में मैं फिल्टर करता हूँ कि क्वार्टर 1 में ये है, तो मेरे को इसका सम चाहिए, बराबर। तो मल्टी मीन्स मेरे पास एक कंडीशन है कि मेरे को ये है तो उसका सम चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो पता चलेगा। मैं कोई भी एम्प्लॉय का नाम ले लेता हूँ। यहाँ पे हम नाम लेते हैं मुकेश, बराबर। मेरे को सम इफ, अभी सिंटेक्स आप समझ लो पहले। सिंटेक्स क्या है कि आपको क्या फिल्टर करना है वो आपको पहले डालना है। यहाँ पे क्या फिल्टर करना है मीन्स मेरे को फिल्टर करना है ये नाम में से फिल्टर करना है। मीन्स जो फिल्टर करना है वो रेंज, उसमें क्या फिल्टर करना है मेरे को फिल्टर करना है मुकेश, बराबर।
और मेरे को चाहिए कितना सेल्स किया उसने। तो मैं सेल्स का रेंज, जो सम रेंज बोलते हैं, जिसका सम मेरे को करना है, तो वो रेंज डाल दिया। तो आप देखोगे कि मुकेश ने 155 का सेल्स किया हुआ है। अभी यहाँ पे फिल्टर करके बता देता हूँ मैं डेटा। आप जनरली फिल्टर भी क्या करते हो उसके हिसाब से ये चलता है। जनरली फिल्टर क्या करते हो कि मेरे को मुकेश का डेटा चाहिए, तो मेरे को यहाँ से पहले मुकेश सर्च करना पड़ेगा। मुकेश का फिल्टर किया मैंने, फिर उसका जो सेल्स आया उसका मैं सम करूँगा, तो वो फिर 155 आया, बराबर। तो मेरे ऐसे यहाँ पे मैंने मुकेश देखा, तो मुकेश का सम 155 आया। फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरा एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे को क्वार्टर 1 में कितना सेल्स हुआ वो मेरे को चाहिए। तो सम इफ क्वार्टर, तो क्वार्टर कहाँ पे लिखा है, वो रेंज। आप यहाँ से Q1 सिलेक्ट कर सकते हो, या वो मैं बताता हूँ इधर, और उसका सेल्स कितना है। तो आपको पता चलेगा कि क्वार्टर 1, यहाँ पे क्वार्टर 1 में कितना सेल्स हुआ आप यहाँ पे देख पाओगे 391। यहाँ पे आपको उसका टोटल मिल गया। अब यहाँ पे I7 अभी हमने सिलेक्ट किया, अभी उसमें आप Q1 भी लिख सकते हो, लेकिन आपको इनवर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे आप मुकेश भी लिख सकते हो, वो आपको इनवर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा। ओके, होप्स आपको समझ में आया होगा। आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे मेरे कमेंट बॉक्स में डालो, आपकी क्वेरी सॉल्व करेंगे। तो अभी हम दूसरा एक सिनेरियो भी मैं समझा देता हूँ, तो आपका क्वेरी सॉल्व हो जाए। ओके, मेरे को अभी देखना है कि जिसका एज ग्रेटर देन 28 है उसका सम चाहिए मेरे को। उसका सम मेरे को एज है, उसका मेरे को सेल्स चाहिए। तो सम इफ रेंज सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन सिलेक्ट किया, और इसका सम सिलेक्ट किया। सिंपल है। एज डिस्कस, आप यहाँ पे इनवर्टेड कॉमा में भी आप ग्रेटर देन 28 डाल सकते हो। होप्स आपको समझ में आया होगा, बराबर। तो अभी मैं क्लीन कर लेता हूँ। सपोज मेरे को चाहिए सम इफ्स कहाँ चाहिए, सॉरी, मेरे को चाहिए क्वार्टर वन का सेल्स कितना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा। और ये मेरे को चाहिए इसका रेवेन्यू का सम। तो आप देखोगे क्वार्टर 1 के सामने क्वार्टर 1 का आया, इसको मैं नीचे जाके ऊपर वापस खींच लेता हूँ। तो यहाँ पे क्वार्टर 2 का कितना आया, बराबर। क्वार्टर वाइज सेल्स का टोटल और रेवेन्यू का टोटल आया। होप सो आपको समझ में आया होगा। हम मूव होते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है सम इफ। जैसे हमने सम इफ फॉर्मूला देखा, तो सम इफ फॉर्मूला जैसे वन ही कंडीशन पे काम करता है, बल्कि सम इफ फॉर्मूला मल्टीपल कंडीशन के साथ काम कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे उसका रिजल्ट। ओके, तो पहले हम सिंटेक्स देखेंगे। आप देखोगे इसका सिंटेक्स थोड़ा चेंज है। सम इफ में पहले क्या था कि आपको जो भी फिल्टर करते हो वो पहले सिलेक्ट करना था। यहाँ पे क्या है कि आपका सम रेंज पहले आएगा। तो अभी हम देख लेते हैं, एक सिनेरियो ही टेस्ट कर लेते हैं, बराबर। अभी मेरे को क्या चाहिए, टोटल सेल्स का फिगर चाहिए, टोटल सेल्स का फिगर।
जिसका रेवेन्यू ग्रेटर देन 40 है, ओके, एम्प्लॉय वाइज देखो सेल्स का फिगर चाहिए जिसका रेवेन्यू ग्रेटर देन 40 है ना? तो सम इप्स, अभी सिंटेक्स देखो आपको सम कितना चाहिए, सेल्स का रेंज चाहिए पहले, अभी क्राइटेरिया रेंज मेरे को क्या करना है, रेवेन्यू सॉरी पहले ये कॉमा रेवेन्यू जिसका रेवेन्यू ग्रेटर देन 40 है, कॉमा ग्रेटर देन 40 जिसका रेवेन्यू ग्रेटर देन 40 है, ओके। क्राइटेरिया 2, अभी मेरा क्राइटेरिया 2 क्या है, जिसका नाम ये है, उसका मेरे को चाहिए सम कितना है। तो मोहित ने सेल्स कितना किया है वो बताएगा, ग्रेटर देन 40 रेवेन्यू किसका है, उसका सेल्स का सम एम्प्लॉय वाइज। तो ये मोहित ने, फिल्टर करके आपको बताता हूं, तो मोहित ने 40 के ऊपर कितना किया है, बराबर, तो रेवेन्यू 40 के ऊपर, तो यहाँ पे ये 2 है तो उसका सम 82 वो यहाँ पे आया। तो आप मल्टीपल कंडीशन के साथ ये काम कर सकते हैं। समीप में आप और 2 कंडीशन लगाना है कि और 2 मेरे को फिल्टर्स चाहिए, वो भी फिल्टर्स आप लगा पाओगे यहाँ पे, बराबर। अभी मैं एक दूसरा बताता हूँ, समीप्स में भी दूसरा एक सिनेरियो हम टेस्ट करते हैं। मेरे को सेल्स चाहिए, सेल्स का सम चाहिए जिसका रेवेन्यू ग्रेटर देन 40 है और एम्प्लॉय का एज ग्रेटर देन 28 है। तो पहला मेरा क्या था कि ग्रेटर देन 40 रेवेन्यू और एज ग्रेटर देन 28 मीन्स 29 और 30 रहा, उसका मेरे को सेल्स का सम चाहिए। तो अभी इसका सम देखोगे आप तो ये दोनों मैच करता है। तो समीप फॉर्मूला किस लिए काम आता है कि आपको मल्टीपल कंडीशन वेरीफाई करके पर्टिकुलर कॉलम सेल रेंज का सम लेके आना है, तो समीप्स का फॉर्मूला काम करता है, बराबर। मूव होते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला पे। ओके गाइस, तो अभी हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है वीलुकअप। ये बहुत यूजफुल फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या काम करता है कि सपोज आपको कोई डेटा, आपके पास 2 सेट ऑफ डेटा है, बराबर। उसमें से आपको पर्टिकुलर डेटा को कोई दूसरी सीट से या दूसरी फाइल से या दूसरे टेबल से कहीं पे भी आपको यहाँ पे लेके आना है, तो खींचने के लिए वहाँ से यहाँ पे डेटा फैच करने के लिए वीलुकअप का फॉर्मूला यूज होता है, बराबर। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ वीलुकअप का फॉर्मूला कैसे काम करता है, ओके। तो मेरे पास यहाँ पे है एम्प्लॉय, बराबर, और यहाँ पे है एम्प्लॉय का एज। तो मैं पूरा इसको मैं यहाँ पे ही पूरा डाल देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, बराबर। तो उसका सिंटेक्स कैसा रहता है वीलुकअप फॉर्मूला का, वो पहले हम देखेंगे। तो वीलुकअप आप लिखोगे तो पहला है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मीन्स आपको कौन सी वैल्यू को फाइंड करना है, बराबर। यहाँ पे एक
केस में बता रहा हूं, मेरे को एज फाइंड करना है इतने एम्प्लॉय का, बराबर। तो मेरे को पहले किसका एज फाइंड करना है, मेरे को कौन सी वैल्यू को लुकअप करना है, तो ये वैल्यू को मेरे को लुकअप करना है। फिर वो बोलता है कि टेबल एरे, टेबल एरे का मतलब आपको कौन से टेबल से लुकअप करना है, बराबर। तो आप इतना टेबल सिलेक्ट कर सकते हो, बराबर। लेकिन आप इंश्योर करना जो भी रेंज सिलेक्ट करोगे आप वहां पे डॉलर लगाना पड़ेगा, बराबर। अभी मैं डॉलर नहीं लगाता हूं कि आपको समझाने के लिए, बराबर। फिर हम आगे देखते हैं कि क्यों डॉलर लगाना पड़ेगा, वो मैं आगे बताता हूं। अभी दूसरा है कॉलम इंडेक्स नंबर। आप कहाँ से डेटा लेके आ रहे हो, तो ये टेबल से मैं डेटा लेके आ रहा हूँ। अभी ये टेबल में एम्प्लॉय नेम से कॉलम इंडेक्स नंबर, तो राइट साइड है कॉलम इंडेक्स नंबर, बराबर। एज लेके आना है जो राइट साइड है एम्प्लॉय के। आप यहाँ पे लेफ्ट साइड वाला डेटा नहीं लेके आ सकते हो, आपको लेके आने का, आप लेके आ सकते हो राइट साइड वाला ही डेटा लेके आ सकते हो। वो इसका एक लिमिटेशन है कि आप राइट साइड वाला ही लेके आ सकते हो, लेफ्ट साइड वाला नहीं लेके आ सकते हो डेटा। तो आपको यहाँ पे एज फैच करना है। तो एज कौन से कॉलम में है आपने सिलेक्ट किया था, वहां से सिलेक्ट किया था, मीन्स यहाँ पे आप देखोगे कि मेरा ये दो कॉलम मैच हो रहा है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय। वहां से कितने कॉलम राइट में है, तो कॉलम सेकंड कॉलम पे है एज मेरा। और यहाँ पे ऐसा पूछता है, आपको आज इनपुट देना पड़ता है कि आपको रफ मैच चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए। 99 केस में एग्जैक्ट मैच ही चाहिए अपने को। तो आप रफ मैच चाहिए तो आप ट्रू कर सकते हो, और एग्जैक्ट मैच चाहिए तो आप फॉल्स कर सकते हो। फॉल्स नहीं लिखना है तो आप 0 लिख सकते हो। अभी मैं फॉल्स लिख दिया आपको समझाने। यहाँ पे आप ये फॉर्मूला को नीचे ड्रैग एंड डाउन कर सकते हैं, ओके। अभी आप देखोगे यहाँ पे ये फॉर्मूला ड्रैग एंड डाउन हो गए। अभी यहाँ पे आप सिलेक्ट करते हो तो आपको बताता है कि रुपेश, बराबर। यहाँ पे आपको बताता है कि रुपेश यहाँ पे आया, तो K1 मीन्स रुपए सिलेक्ट किया है। लेकिन जैसे जैसे ये फॉर्मूला डाउन आता है, पहले इसने क्या सिलेक्ट किया, फिर सेकंड में क्या सिलेक्ट किया, फिर थर्ड में क्या सिलेक्ट किया, आप देखोगे जैसे जैसे एक सेल डाउन आते हैं तो वो रेंज भी डाउन आती जाती है। तो वो रेंज डाउन नहीं आए इसलिए अपने को ये यहाँ पे लॉक करना पड़ता है। मैंने आगे भी बताया है कि आपको कॉलम को ब्लॉक करने के लिए आगे लगाना पड़ता है, मीन्स बी के आगे डॉलर लगाना पड़ेगा, और जी कॉलम को ब्लॉक करने के लिए जी के आगे लगाना पड़ेगा। क्योंकि आप डेटा यहाँ पे भी डालोगे तो वो इश्यू करेगा, मीन्स दूसरे कॉलम में जाएगा डेटा, कोई इश्यू करेगा इसलिए। और रोज को लॉक करने के लिए आपको रोज नंबर के आगे डॉलर लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया, बराबर। तो वो आपको लगा के मैंने बताया। सपोज मैं फिलहाल निकाल देता हूँ और मैं यहाँ पे पूरा ऐसे खींच लेता हूँ, बराबर। तो क्या किया उसने, ज्वाइनिंग ईयर किसका लेके आया, इसका लेके आया। अब भी आप देखोगे अरुण का ज्वाइनिंग ईयर तो 2017, कुछ तो यहाँ पे गलत आ सकता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आप देखोगे हितेश का एज क्या है 27 और उसका ज्वाइनिंग ईयर 2020 है, यहाँ पे 19 लेके आया।
क्यों गलत लेके आया कि यहाँ पे आप फिल्टर करोगे तो वो फैच करता है इसके बेस पे, आपको करवाना था इसके बेस पे, एम्प्लॉय नेम के बेस पे करवाना था, लेकिन ये फैच करता है ज्वाइनिंग ईयर के बेस पे। तो ये सब इश्यू नहीं आए, डेटा गलत नहीं हो, इसलिए हम यहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि आप जो भी रेंज सिलेक्ट करते हो उसको लॉक कर लो पहले, बराबर। तो यहाँ पे आपने लॉक कर दिया रेंज, उसमें आपको सेकंड कॉलम था, अभी आप सपोज आपको सेकंड कॉलम तक की ही चाहिए तो आप सी तक भी सिलेक्ट कर सकते हो, डेटा में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। आपको एज ही खाली करना था तो ये दो चीज भी सिलेक्ट कर सकते थे आप ज्यादा करोगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका कोई मतलब फर्क नहीं है, लेकिन ज्यादा करने का मतलब इसलिए है कि सपोज मैं यहाँ पे जी लिखा, अभी मैं यहाँ पे मेरे को डेटा ट्रैक करना है तो मैं सीधा ही यहाँ पे ज्वाइनिंग ईयर थर्ड कॉलम है एम्प्लॉय से, एम्प्लॉय नेम से, तो मैं यहाँ पे 3 करूँगा, यहाँ पे 4 कर दूंगा, यहाँ पे 5 कर लूँगा और यहाँ पे 6 कर लूँगा। तो आप देखोगे अरुण का डेटा, ये डेटा मैं हाईलाइट करता हूँ यहाँ से, और ये डेटा आप मैच कर लो, सही ही रहेगा। होप्स सो आपको समझ में आया हो। ओके, तो अभी मैं ये सबको डिलीट कर देता हूँ और इसका भी कलर मैं नो फ्री लिखता हूँ। अभी ये लुकअप क्यों यूज होता है, आपको एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा फैच करने के लिए हम VLOOKUP का यूज करते हैं। ओके, तो मैं दूसरा चीज बताता हूँ कि सपोज मेरे को VLOOKUP और SUMIF बताता हूँ क्या है। यहाँ पे आपने लुकअप में भी एम्प्लॉय कोड से लुकअप किया था, फिर सिलेक्ट, आप देखोगे अरुण का, हितेश का, मनीष का, इतने का एज सही आया और रोहित का एज गलत लेके आया, क्योंकि यहाँ पे रोहित 2 है, तो यहाँ पे आप सम इफ भी कर सकते थे, सम इफ यूज कर सकते हो, लेकिन मल्टीपल रहेगा, आपको इंश्योर करना है कि वो डेटा यूनिक है और टेक्स्ट नहीं है। ये टेक्स्ट रहेगा तो अब सम इफ काम ही नहीं करेगा ना, क्योंकि सम का मतलब न्यूमरिक वैल्यू ही होना चाहिए, लेकिन ये काम नहीं करेगा। और दूसरा क्या था कि आप VLOOKUP मैं फिर से लगाता हूँ यहाँ पे और ये 2 रेंज सिलेक्ट कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ और 0 कर देता हूँ। आप देखोगे रोहित 28 लेके आया, बराबर, क्योंकि रोहित पहला यहाँ पे देखोगे पहला रोहित जिसका एज 28 है, इसलिए वो 28 लेकर आया। तो लुकअप करते हो तो लुकअप क्या काम करता है कि पहला ही जो वो फाइंड करता है टॉप टू बॉटम, उसमें से जो पहला मिलेगा उसका ही फैच करके लाएगा, दूसरे का नहीं लेके आएगा।
तो वो इंश्योर करना वी लुकअप जब भी यूज़ करते हो, वो जहाँ से भी आप लुकअप लेके आते हो वहाँ पे पहला जो मैच रहेगा वही लेके आएगा, दूसरा नहीं लेके आता है। तो आप यहाँ पे मैंने दो कॉम्बिनेशन भी बताए आपको वी लुकअप के साथ, बराबर। वी लुकअप के साथ दो कॉम्बिनेशन भी बताए, समीप कर भी कर सकते हो और वी लुकअप भी कर सकते हो, बराबर। लेकिन समीप में न्यूमरिक वैल्यू ही होना चाहिए, तो आप वी लुकअप के जैसा काम करेगा, बाकी नहीं करेगा। अभी वी लुकअप में भी बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स हैं, वो हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल आप बेसिक वी लुकअप सीख लो, उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, उसके ऊपर से हम आगे देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप राइट साइड का ही डेटा लेके आ सकते हो, लेफ्ट साइड का नहीं लेके आ सकते, बराबर। तो एक उसका ड्रॉबैक है, तो हम फॉर्मूला से लेफ्ट साइड का भी कैसे लेके आना है वो भी देखेंगे। दूसरा आगे हम और भी देखेंगे कि सपोज यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया एम्प्लॉय, आपने रेंज तो पूरा सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन आपको यहाँ पे जो हेडर है कि भाई एज, तो ऑटोमेटिक एज का ही सम आना चाहिए, ज्वाइनिंग ईयर लिखा है तो ज्वाइनिंग ईयर का ही आना चाहिए। तो वो हेडर के नाम के साथ कैसे मैच करके लेके आ सकते हो वो भी हम आगे देखेंगे। ओके, तो मैं ये डिलीट कर लेता हूँ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे और भी फॉर्मूलाज देखेंगे। जिस भाइयों ने लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तब तक मूव होते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला पे। ओके गाइस, तो अभी हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है एच लुकअप। जैसे हमने वी लुकअप देखा, वी लुकअप का मतलब था वर्टिकल लुकअप। अभी हम मूव होते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे जिसका नाम है एच लुकअप मीन्स हॉरिजॉन्टल लुकअप। लुकअप मीन्स आप, उसका मतलब है कि आपको देखना है वहाँ पे डेटा को, बराबर। तो हमने प्रीवियस डेटा देखा था वो जनरली हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फॉर्म में था, और ये डेटा है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है। ओके, तो सिंटेक्स दोनों का सेम रहता है, सिंटेक्स दोनों का सेम रहेगा, खाली आपको फॉर्मूला चेंज होगा। तो आपको लुकअप वैल्यू मीन्स किसके साथ लुकअप करना है वो डालना पड़ेगा। टेबल एरे मीन्स जो भी टेबल आप सिलेक्ट करते हो, मैंने एज पहले भी बताया कि आप उसको लॉक कर दो रेंज को। अभी वहां पे आप कॉलम का इंडेक्स नंबर लिखते थे, अभी यहाँ पे आपको रो का इंडेक्स नंबर लिखना है कि भाई आपको कौन सी रो का डेटा चाहिए। मेरे को सपोज ज्वाइनिंग ईयर चाहिए, तो ज्वाइनिंग ईयर नाम से कौन सी रो में है, 1, 2 और 3। नाम वाला फर्स्ट रो हुआ, सेकंड वाला एज वाला हुआ, और ज्वाइनिंग ईयर्स थर्ड में है तो थर्ड। और मेरे को एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मैं 0 करूंगा या फॉल्स करूंगा। ड्रैग डाउन कर देता हूं, आप देखोगे विजय 2021 में ज्वाइन हुआ, 22 में 20, 90, मितेश 90, मनीष 18, रोहित 2016। तो सेम ही फॉर्मूला है, कोई चेंज नहीं है, लेकिन ये काम करेगा हॉरिजॉन्टल फॉर्म के डेटा पे। ये रेयरली यूज आता है, रेयरली वर्स्ट के सिनेरियो में यूज आता है, लेकिन जनरली हम ऐसे डेटा भी मेंटेन नहीं करते हैं। कहीं पे भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे फॉर्मेट में डेटा जल्दी मेंटेन नहीं करेगी, बराबर, वर्टिकल फॉर्म में ही मेंटेन करती है। तो ये एक तो आपको सिखाने के लिए था कि ये एच लुकअप क्या है। ओके, होप सो आपको समझ में आया होगा, एज इट इज़ वी लुकअप के जैसा भी है। कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं क्वेरी आपका सुलझाने की 100% कोशिश करूँगा। ओके, तब तक बने रहे नेक्स्ट फॉर्मूला में। ओके गाइस, तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला जिसका नाम है FV, जो हम सिंपल भाषा में बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू मीन्स सपोज कोई बंदा लोन लेता है और लोन पे सर्टेन इंटरेस्ट लगता है, और सपोज उसमें सर्टेन टाइम्स तक लिया रहता है, और हर एक कंपनी का कोई रूल रहता है कि इंटरेस्ट कितने टाइम में वो कंपाउंडिंग करेगा। ओके गाइस,
तो अभी हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है एफ वी। एफ वी मीन्स फ्यूचर वैल्यू। अभी मैं थोड़ा सिनेरियो समझाता हूँ आपको ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि कोई भी बंदा बैंक से लोन लेता है, बराबर, तो लोन पे कुछ इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ता है एन्युअली। अभी सपोज कोई बंदा 2 साल के लिए लोन लेता है, 3 साल के लिए लोन लेता है, कुछ भी इसका हो सकता है, मीन्स कोई भी उसका टेन्योर हो सकता है। और बैंक का कंडीशन भी रहता है कि सपोज कोई बंदा लोन लिया तो लोन पे जो इंटरेस्ट हुआ वो कंपाउंडिंग कब करेगा। कंपाउंडिंग मीन्स सपोज आपने 1 लाख रुपीज़ का लोन लिया है सर्टेन इंटरेस्ट रेटों पे, बैंक ने डिसाइड किया कि वो कंपाउंडिंग मीन्स हर महीने करेगा, तो जितना प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हुआ वो ऐड करके वो रिवाइज प्रिंसिपल बना देगा। तो अभी मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ। मैंने यहाँ पे एक सिनेरियो लिया है कि लोन 1 लाख रुपीज़ का लोन है क्लाइंट का, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 लाख है पर एनम, मीन्स एन्युअली 10% इंटरेस्ट रेट पे करना है उसको। 2 साल के लिए लोन लिया है और 1 साल में 12 बार इंटरेस्ट कंपाउंड होगा, ऐसा एक बैंक ने टर्म्स डिसाइड किया है। ये कोई भी बंदे का ये सैंपल है एक। ओके, तो सपोज पहले महीने में उसने 1 लाख रुपीज़ लिया, बराबर, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा 833 रुपीज़, बराबर। क्योंकि इंटरेस्ट कैसे लगा वो भी मैं बता देता हूँ। 10% है, बराबर, उसको डिवाइड बाय 12 कर दिया और ये प्रिंसिपल के साथ मल्टीप्लाई किया, बराबर, तो इतना इंटरेस्ट उसको लगा। तो 1 महीने के बाद उसका लोन हो जाएगा 1,08,33। ओके, तो वो कंपाउंडिंग हर महीने कर लेता है, ऐसा बैंक ने डिसाइड किया है, बैंक का पॉलिसी ऐसा है। ओके, तो अभी नेक्स्ट मंथ उसका लोन हो गया 1,08,33। नेक्स्ट मंथ बैंक क्या करेगा कि 1,08,33 के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, बराबर। तो ये एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बोला जाता है, हम नॉर्मल लैंग्वेज में हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बोलते हैं इसको। तो आप देखोगे कि 1 लाख उसने लोन लिया तो 24 महीने में 2 साल के बाद उसको पे करना पड़ा 1,22,039। ओके, अभी यही चीज़ अपने को फॉर्मूला से देखना है, क्योंकि हमको इतना बड़ा कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो मेरे को यही चीज़ फॉर्मूला की तरीके से देखनी है। तो फॉर्मूला है उसका एफ वी। ओके, वो क्या बोलता है कि रेट कितना है, रेट मीन्स इंटरेस्ट रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे है, बराबर, वो 10% है। तो फिर मेरे को महीने का कितना है वो फाइंड करना पड़ेगा, या आइदर कितने साल में कंपाउंडिंग होता है वो मैं कर सकता हूं। ओके, अभी एन पार कितना महीना पेमेंट उसको देना है, बराबर। तो कितना महीना पेमेंट देना है उसको, 2 साल पेमेंट देना है, और कंपाउंडिंग मीन्स 12 बार कंपाउंडिंग हो गया, 12 महीने है इसलिए। ओके, पेमेंट उसको, पेमेंट उसने कुछ किया है या नहीं किया है अभी तक, तो अभी तक मैंने कुछ पेमेंट नहीं किया उसको। फॉर एग्जांपल कि सपोज आप बोलते हो कि भाई 1 लाख रुपीज़ लोन लिया और इतना एडवांस कर दिया है तो इतना हम कम कर लेंगे, वो तरीके से, बराबर, वो ऐसा कुछ है नहीं। फिर है प्रेजेंट वैल्यू। सॉरी, ये क्या, प्रेजेंट वैल्यू उसका लोन का है इतना। ओके, और ये क्या है, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड का है या एंडिंग ऑफ द पीरियड का है, जो जनरली एंडिंग ऑफ द पीरियड का हम मानते हैं। तो आप देखोगे कि ये आंसर और अपना ये आंसर दोनों सेम इसलिए आए क्योंकि उसने इतना ही कैलकुलेशन उसके लिए किया है बैक एंड में, इसलिए उसको इतना आंसर मिला।
सपोज कोई बंदा, कई बार ईएमआई में ऐसा भी रहता है कि एडवांस ईएमआई वाला भी सिस्टम है, तो आपको यहाँ पे 1 करके चेक करना है, बराबर। तो वो 1 करके चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एडवांस वाला है ही नहीं, तो आप 0 लिख सकते हैं, या इधर कुछ नहीं लिखोगे तो वो ऑटोमेटिक ले लेगा। ऐसा फॉर्मूला है ये। तो फिर से आपको ये फॉर्मूला मैं बता देता हूँ कि सपोज आपने जो भी इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया है उसको साल में कितनी बार कंपाउंडिंग करेंगे, मीन्स कितना महीने में ब्याज जो इंटरेस्ट है वो ऐड किया जाएगा। तो हर महीने ऐड किया जाएगा, मीन्स साल में 12 बार ऐड किया जाएगा। ओके, तो इसको इसलिए मैं डिवाइड किया। फिर 2 साल का इंटरेस्ट 12 बार कंपाउंडिंग होगा तो कितना होगा, बराबर। एडवांस कुछ पेमेंट नहीं दे रहा है इसलिए यहाँ पे 0 लिखा है, और प्रेजेंट वैल्यू उसका 1 लाख है इसलिए। तो ये था फ्यूचर वैल्यू का एग्जाम्पल। होप सो आपको समझ में आया होगा। अभी प्रेजेंट वैल्यू के लिए पीवी फॉर्मूला के लिए सेम कंडीशन है अपने को, लेकिन ये है रिवर्स कैलकुलेशन। अभी ये रिवर्स कैलकुलेशन है कि हमारे पास ये फिगर, पहले क्या था एफबी में हमारे पास लोन का फिगर, हमको देखना था कि रिपेमेंट मैं करूंगा तब तक मेरे को कितना पेमेंट हो जाएगा। अभी मेरे पास रिपेमेंट का, मैं इतना पैसा रिपे कर रहा हूं तो अभी आज मेरे को कितना लोन मिल रहा है, ये उल्टा है। ओके, प्रेजेंट वैल्यू। तो फॉर्मूला भी सेम ही है, फॉर्मूला में कोई चेंज है नहीं, सेम ही आपको करना है, खाली आपको एफवी चेंज, इसको डिवाइड करना पड़ेगा एन पार को 2 इंटू कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। पेमेंट कुछ किया नहीं है, फ्यूचर वैल्यू ये है टाइप 0। आपको मिल गया ये दोनों वैल्यू। तो आपको फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू भी कैसे निकालना है, तो ये फॉर्मूला है। प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालना है, तो वो एफवी का फॉर्मूला है। होप आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है, और जहाँ पे फाइनेंशियल फर्म में काम करते हैं उसके लिए ये सब फॉर्मूला बहुत यूज़फुल है। ओके गाइस, तो अभी हम एंड करते हैं आज का सेशन यहाँ पे है। जिस लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। आपको कहीं पे भी कोई क्वेरी है तो नीचे दिए गए टेलीग्राम आईडी पे मेरे को कनेक्ट करो, हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरी सुलझाने की कोशिश करेंगे। सपोज़ आपका कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली मेम्बर है जिसको भी ये वीडियोस यूज़फुल है उसको शेयर करो। सपोज़ टेलीग्राम पे मेरे को कनेक्ट नहीं करना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके भी मेरे को पूछ सकते हो, बराबर। तो अपने साथ बने रहिए, ऐसे ही हम आगे भी इंटरेस्टिंग फॉर्मूलाज की सीरीज़ लेके आने वाले हैं आपके लिए, तो बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ। ओके, बाय बाय।